हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं क्या ट्रेड्स देने वाला हूँ वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले बात कर लेता हूँ कि आज क्या ट्रेड्स बने थे। निफ्टी में इस लेवल के यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर ट्रेड नहीं बना इसका मतलब है कि मैंने कुछ वीडियो पहले ही बोल दिया था, जितना इंडेक्स बढ़ रहा है, यहाँ पर इंडेक्स बढ़ा है 43 पॉइंट्स, 42.5 पॉइंट्स। ठीक है, तो उतना पॉइंट हमारा प्रीमियम में सिर्फ 7 रुपये बढ़ा था, मतलब मोमेंटम नहीं था, इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। बाद में इसी जगह पर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर ट्रेड बहुत सुंदर सा बना और यहाँ से इस कैंडल में ही फर्स्ट टारगेट मिल गया था और फर्स्ट टारगेट पे ही पर लॉट 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये है निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बना था। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बना था उसका लेवल था ये, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर एंट्री मिला, बट यहाँ पर एसएल हो गया ओपन होने के बाद ही। यहाँ पर लॉट अगर आपने एसएल हो गया होता तो आपका पर लॉट एट मैक्स 400 रुपीज़ का लॉस हुआ होता। आपका पर लॉट मैक्स 400 रुपीज़ का लॉस हुआ होता, बट यहाँ पर फिर से एक और बार ट्रेड मिल गया था यहाँ पर ओपन होने के बाद, और इस ट्रेड में पर लॉट 1500 रुपीज़ का एक प्रॉफिट दे दिया और यहाँ पर लॉस रिकवरी हो गया। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी में जो पहला ट्रेड बन रहा है वो है इस लेवल पे 22,159। अगर निफ्टी नीचे इधर ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,080 और दूसरा टारगेट होगा 21,972। ये हो गया निफ्टी का पहला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड है वो है इस लेवल पे 21,972। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,080 और दूसरा टारगेट होगा 22,159। अब इनकेस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो ट्रेड बन रहा है वो है इस लेवल पे 21,764। अगर निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 21,824 और दूसरा टारगेट होगा 21,900। अब जो दूसरा ट्रेड बन रहा है अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए वो है इस लेवल पे 21,900। अगर निफ्टी 21,900 के नीचे ओपन होके ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 21,824 और दूसरा टारगेट 21,764। जो गैप अप वाला लेवल है वो है ये 22,321। अगर निफ्टी इधर नीचे ओपन होके ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,255 और दूसरा टारगेट होगा 22,159। ये जो दूसरा गैप अप वाला कंडीशन बताने वाला हूँ वो है 22,159 के लेवल पर। ये वाला जो ट्रेड है इसमें शायद एक बार एसएल हो जाए और फिर ये टारगेट दे दे। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,255 और दूसरा टारगेट होगा 22,321। ये हो गए निफ्टी के ट्रेड्स। उससे पहले बात कर लेता हूँ मेरे कुछ रूल्स के बारे में। पहला जो रूल है वो है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल फॉलो मत करना।
जो दूसरा रूल है वो है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे मेरे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ, और जो सेकंड टारगेट है उस पे बाकी 20%। और जो तीसरा रूल है, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्रेड ही सक्सेसफुल हो जाए, तो मैं उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर इनकेस फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो गया, तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और अगर मुझे लगे सेकंड ट्रेड स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग बाई दे रहा है, तभी मैं सेकंड ट्रेड में घुसूंगा, वरना नहीं घुसूंगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में जो पहला लेवल है वो है ये 46,996। अगर बैंक निफ्टी इधर साइडवेज कहीं ओपन हो तो, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा, और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 47,185 और दूसरा टारगेट होगा 47,387। ये हो गया बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड। अब जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा, और यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 47,185 और दूसरा टारगेट रहेगा 46,996। ये हो गया सेकंड ट्रेड। अब बात कर लेते हैं इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इधर कहीं, और इधर ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा, और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 46,807 और दूसरा टारगेट होगा 46,996। यहाँ पर ख्याल रखना कि 46,850 से 70 इस जगह पर थोड़ा रुक सकता है ट्रेड। तो यहाँ पर मैं 80% लॉट के जगह, फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट के जगह मैं 90% लॉट एम्प्टी कर दूंगा, क्योंकि इस टारगेट के बाद ये ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जा सकता है। अब इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप इधर के ही ओपन होता है, तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप इधर ओपन होके क्लोजिंग दे 47,770 के ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा, और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 47,594 और दूसरा टारगेट 47,387। और जो दूसरा ट्रेड बन रहा है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल का नीचे आकर क्लोजिंग दे, जो है 47,387, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा, और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 47,594 और दूसरा टारगेट होगा 47,770। ये हो गया मेरा कल का ट्रेड प्लान। अब देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। और याद रखना, अगर मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार ट्रेड बनता है, तो ये भी देख लेना कि इंडेक्स में जितना मूवमेंट हो रहा है, जितना अप डाउन हो रहा है, उतना अप डाउन का प्रीमियम में हो रहा है या नहीं। अगर प्रीमियम में नहीं हो तो वहाँ पर ट्रेड मत लेना, क्योंकि वहाँ पर एसएल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वहाँ पर जोन मेनली बहुत वीक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।